हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर 17। ठीक है, देखिए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स क्या है। तो अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय अ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए और बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट होना चाहिए, ये कंडीशन नेसेसरी है। ठीक है ना, अब क्लोज्ड फिगर तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मैंने ये बना दिया, ठीक है, क्लोज्ड है, बिल्कुल कवर हो गया, यहाँ से मैंने बिल्कुल क्लोज कर दिया, बट ये जो है ना बिल्कुल रैंडम है। ठीक है, मैंने कोई लाइन या लाइन सेगमेंट नहीं बनाया, तो ये भी क्लोज्ड फिगर है। बट ऐसी क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बने, जैसे कि मैंने बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स मैंने ड्रॉ कर दिए, ये ड्रॉ कर दिया, एक ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया। तो इससे क्या होता है, एक रीजन कवर हुआ। ठीक है ना, ये अब इसमें ये यहाँ से लाइन सेगमेंट इसलिए बोलूँ क्योंकि ये लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है, इनके एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये है और ये है, तो ये क्लोज्ड फिगर होगी, इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, अब 4 लाइन की सेगमेंट है, 4 लाइन सेगमेंट, तो क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर तो क्या है, देखो यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट है 1 2 3 4, इसलिए हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ ये होती है, क्वाड्रिलेटर को कैसा भी हो सकता है रैंडमली। ठीक है, अब जैसे हमने जो बहुत पहले पढ़ रखा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब क्वाड्रिलेटरल से होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, तो अब इनके बारे में आगे डिटेल में देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल जैसे ये बना हुआ है ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, देखिए वर्टिसेस पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है और उसके 2 लाइन सेगमेंट जहाँ पर मीट करते हों, ठीक है ना, एक कॉमन पॉइंट, दोनों का कॉमन पॉइंट, उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे, इन प्लूरल वर्टिसेस। ठीक है, तो हेयर ABCD आर वर्टिसेस, ठीक है, इसको वर्टिसेस कहेंगे। नेक्स्ट 4 साइड्स, तो ये जो लाइन सेगमेंट आ रहे हैं, तो ये जो है ना 4, तो इनको हम क्या कहेंगे, साइड्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। तो हेयर AB BC CD और AD या DA, मतलब इसको रिवर्स में भी पढ़ सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे AB है उसको BA लिख सकते हो आप। ठीक है, BC CB वो सेम बात है। ठीक है, तो इसको हम इससे डिनोट करते हैं, इन साइड्स को। 4 साइड्स हैं यहाँ पर, देयर आर 4 साइड्स। नाउ नेक्स्ट एंगल्स, अब देखिए कोई भी 2 साइड या रे या इस तरह, तो यहाँ पर ये देखिए ये बेंडिंग इनमें आ रही है, तो ये तो डेफिनेटली का एंगल बनेगा। तो ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में भी, तो यहाँ पर ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो देयर आर 4 एंगल, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इनफैक्ट हम इन जनरल अभी हम उसको एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, इनफैक्ट आप समझ जाना कि ये इंटीरियर एंगल्स की ही बात हो रही है। तो एंगल A दिस एंगल B दिस, एंगल C एंड एंगल D। तो देयर आर 4 एंगल्स, दैट मीन्स 4 इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हालांकि वो एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायगनल्स। डायगनल्स क्या होता है कि जो अपोजिट वर्टिसेस होते हैं, अपोजिट का मतलब ये वर्टेक्स है, अब ये और ये अपोजिट वर्टेक्स नहीं, ये एडजेसेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये एक लाइन कॉमन आ रही है, एक साइड कॉमन आ रही है। ठीक है, तो अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन कर दें उन पॉइंट्स को, तो एक लाइन सेगमेंट आता है, उसको हम डायगनल कहेंगे। कोई भी क्वाड्रिलेटर हम बनाएंगे तो उनके अपोजिट वर्टेक्स को जब ज्वाइन करेंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल का उसका डायगनल मिलेगा। तो देयर आर 2 डायगनल्स, इनको ज्वाइन करने पर बना, एक इसको ज्वाइन, तो AC एंड BD आर द 2 डायगनल्स। ठीक है, तो ये तो इसके कुछ पार्ट्स थे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में जो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं और कुछ टर्म्स हैं, वो देखेंगे। एडजेसेंट साइड्स, जैसे मैंने अभी बताया था बीच में, एडजेसेंट साइड्स का मतलब 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर हैविंग कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए उनका, या फिर ये को कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, जैसे कि ये वर्टेक्स है, तो AD और DC का कॉमन पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो AD एंड DC जो लाइन साइड्स हैं, दीज आर एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट का वर्ड का मतलब होता है एक दूसरे के नेबर में होना। एडजेसेंट का मतलब एक ही साइड में उसके आसपास होना। ठीक है, एडजेसेंट साइड, दीज साइड्स आर इक्विलेटरल हैविंग कॉमन एंड पॉइंट। एडजेसेंट साइड्स या कंजिक्यूटिव साइड्स, मतलब कंजिक्यूटिव वही एक के बाद एक दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर बनेंगे जाके, तो AB एंड BC आर एडजेसेंट, BC एंड CD आर एडजेसेंट, CD एंड AD म्यूचुअली एडजेसेंट, या AD एंड AB एडजेसेंट। ठीक है, तो वही यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। नेक्स्ट आता है अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड वर्ड से पता लग रहा है, अपोजिट साइड्स होनी चाहिए। तो अपोजिट साइड्स तो ऐसी होंगे, उनमें जो उनके जो वर्टेक्स होंगे, जो एंड पॉइंट्स होंगे, वो कॉमन नहीं होंगे दोनों के। अब जैसे AB एंड CD अपोजिट साइड्स हो जाएंगे, क्योंकि इनका एंड पॉइंट अलग है और इसका अलग है, कोई भी कॉमन नहीं मीट कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर अपोजिट साइड्स। हेयर BC एंड AD आर अपोजिट साइड्स। ठीक है,
तो ये पेयर बनते हैं यहाँ पर, टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड अपोजिट साइड। तो हेयर दो ही पेयर बनेंगे, ए बी एंड डी सी और बी सी एंड ए डी आर, टू पेयर्स ऑफ द अपोजिट साइड्स। नेक्स्ट आता है एडजेसेंट एंगल्स। वैसे एडजेसेंट साइड्स हमने पढ़ा, तो वैसे ही एडजेसेंट एंगल्स के बारे में देखेंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स का मतलब जो पास पास में हो, या फिर इसको ऐसे कहेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे कि दीज आर टू एंगल्स विच हैव कॉमन वन आर्म। मतलब देखो कोई भी एंगल होता है उसकी दो आर्म होती हैं, एक ही आर्म एक ही आर्म, तो एक हैविंग कॉमन आर्म होनी चाहिए उसमें। तो ये अब जैसे ये एंगल और ये एंगल ले रहे हैं तो इसमें ए भी कॉमन है, ठीक है, तो वो एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। तो टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर हैविंग कॉमन आर्म इज कॉल्ड एडजेसेंट या कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, राइट, ठीक है। तो वो एडजेसेंट एंगल, तो हेयर एंगल ए और एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स, एंगल बी एंगल सी आर एडजेसेंट, एंगल सी और एंगल डी आर एडजेसेंट, एंगल डी और एंगल ए आर एडजेसेंट। बट अगर मैं कहूँ एंगल ए और सी, नो, दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, इनको हम अपोजिट एंगल्स बोलेंगे, वो भी आगे आ रहा होगा। ये रहा, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर हैविंग नॉट हैविंग अ कॉमन आर्म। अगर वो कॉमन आर्म नहीं है तो डेफिनेटली वो एडजेसेंट नहीं होंगे, अपोजिट एंगल्स होंगे। तो मतलब एंगल ए एंड सी आर अपोजिट एंगल्स, ठीक है, और एंगल बी एंड डी आर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अपोजिट एंगल एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट साइड एडजेसेंट, ये आपको समझ आगे होगा, ठीक है। आगे एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, इसको हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे और वैसे इसका प्रूफ दिया है आपके बुक में, तो मैं प्रूफ में समझाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360। जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर 4 एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो उन सबका सम करेंगे तो वो सम जो है 360 आएगा। डेफिनेटली कैसा भी किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, बस वो क्वाड्रिलेटर तो इंटीरियर एंगल्स का ऑल 4 एंगल्स का सम हमेशा 360 आएगा, ऑलवेज, ठीक है। जिस तरह हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इंटीरियर देयर आर 3 एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स का सम जो वहाँ पर 180 आता था, ठीक है ना, और उसका प्रूफ भी देखा था हमने, प्रूफ भी था वहाँ पर, ठीक है ना, ओके। तो उसका अब हम इसका यूज़ करके इसका प्रूफ निकालेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और हमें शो क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए एंगल बी एंगल सी, इन चारों का सम जो है एंगल डी 360 होना चाहिए। अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन का मतलब जो है, जो प्रूफ में हम अपनी तरफ से कुछ जॉइन या फिर कुछ नेम करेंगे, जैसे कोई लाइन सेगमेंट जॉइन करते हैं, किसी को न्यू एक्सटेंशन करते हैं, तो उसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट जॉइन बी एंड डी। तो यहाँ पर जो ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल था उसमें बी और डी को जॉइन कर दिया, तो जॉइन करने से ये बी डी डायगोनल बन गया, ठीक है। अब देखेंगे तो ऐसा हमने क्यों किया, वो मैंने ये कहा कि हम इसका यूज़ करेंगे, जो ट्राइंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो उसके लिए ट्राइंगल भी तो होना चाहिए, तो हमने 2 ट्राइंगल्स बना लिए, इसी में 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, देखो अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ट्राइंगल ए बी डी दिख रहा है हमें, सिमिलरली हमें इधर भी बी सी डी ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। तो इन पर हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो देखो वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, तो इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आएगा, एंगल ए प्लस, देखो यहाँ पर पूरा वैसे जो बी एंगल है वो कंप्लीट एंगल है ये वाला, बट जैसे हमने डायगोनल बनाया तो 2 एंगल स्प्लिट हो गए, मतलब एक जो एंगल था ये वाला, तो ये बनाने से 2 अलग अलग एंगल में बट गया। तो एक चीज़ तो क्लियर है, इसको हमने नेम अलग दे दिया, इसको एंगल 1 नेम दे दिया, इसको एंगल 3 नेम दे दिया। तो एक चीज़ तो ऑब्वियस है कि जब हमने इसी को स्प्लिट किया, पूरा एंगल बी था कंप्लीट ये वाला, तो एंगल 1 और एंगल 3 तो डेफिनेटली बी ही होगा, क्लियर है। तो ये हम बाद में जाके उसको वापस से बी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम ए बी डी में एंगल ए प्लस एंगल 1, अब ट्राइंगल में तो ये वाला तो एंगल 1 ही है ना, सिर्फ इतना, इस ट्राइंगल में देखो और मत देखो, तो एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इतना ये एंगल 2 है, तो वही लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 180। सिमिलरली हम दूसरे ट्राइंगल में भी, इन ट्राइंगल बी सी डी, तो बी सी डी में देखो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 3 जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है वो एंगल 3 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4, तो सी प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 180। तो 2 हमने रिजल्ट लिख लिए, इसको 1 नेम दे दो, इसको 2 नेम दे दो, ठीक है, 1 and 2। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन्हीं को, एडिंग 1 and 2, यहाँ पर उन्होंने लिखा नहीं है, 1 और 2 नेम नहीं दिया है, बट आप जब करना तो आप लिख लेना, ठीक है। तो ऐड करेंगे, देखो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब कोई 2 इक्वेशन होती हैं, मतलब ये इक्वेशन किसे बोलते हैं, जैसे जिसमें LHS RHS हो, तो ये भी उसी की तरह है,
ठीक है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो LHS पार्ट LHS से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड होगा, और RHS RHS से होगा, मिक्सअप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर LHS ये है और इसका LHS ये है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो ये तो था LHS पार्ट। RHS पार्ट दोनों का क्या है, 180 180, तो दोनों को ऐड करेंगे 180 प्लस 180, तो ये हो जाएगा 360। नाउ अब यहाँ देखिए एंगल A उसको वही रहने दो, एंगल 1 और 3 मिलकर क्या बनेंगे, देखो ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, इसको पहले लिख लो, देखो अगले स्टेप में लिख लिया, ग्रुपिंग कर ली, 2 और 4 को एक साथ लिख लिया, C को C ही रहने दिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिलकर क्या बनेंगे जाके, एंगल B बनाएंगे जाके। तो अगले स्टेप में ये 1 प्लस 3 की जगह हमने B रिप्लेस कर दिया, राइट, ब्रैकेट में लिखा भी है। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये पूरा एंगल D ही तो है एक्चुअल में, कंप्लीट एंगल क्वाड्रिलेटरल के रेस्पेक्ट में, तो ये इसकी जगह हमने D रिप्लेस कर दिया। नाउ हमारा अब रिजल्ट क्या आया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था प्रूफ आपका, जिसमें हमने एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यूज किया। ठीक है, इजी प्रूफ था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आप क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम्पल्स और फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे लास्ट के, बाकी बहुत सारे सिमिलर हैं। ठीक है, ओके, तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD देखो यहाँ पर देखो, अब हमने एंगल्स उसकी क्वाड्रिलेटरल की एंगल्स एंड प्रॉपर्टी हमने देख ली कि चारों एंगल्स का सम जो है 180 है, सॉरी 360 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 एंगल्स हैं, अगर हमें 3 एंगल्स नोन है और एक अननोन है तो हम वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी वही है, एंगल A दिया है, B दिया है, C दिया है, D हमसे पूछा गया है, तो हम वही एंगल्स हम प्रॉपर्टी लेंगे। वी नो दैट, देखो ये यहाँ पर पहले लाइन लिख दी, आप चाहो तो ये सीधा लिख के ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हो, देखो ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखना। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस D इक्वल टू 360, 4 एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल A ऑलरेडी गिवन है, वैल्यू रख दिया, B वैल्यू रख दी, C वैल्यू रख दी, D हमें पता नहीं है, निकालना है, तो उसको अननोन रखा। अब इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। देखो ये चीज़ तो ऐड हो जाएगी, तीनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 202 डिग्री। अब ये राइट हैंड साइड पे जाएगी तो ये सब्ट्रैक्ट होगी, एक साइड से दूसरी साइड जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये हम घटा देंगे तो ये 150 आ जाएगा। नाउ ये D की वैल्यू आ जाएगी, एंगल D कितना आ गया, 158 डिग्री। ठीक है, इस तरह ही आगे करना है। एग्जाम्पल 2 देखिए, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:7:6। ये रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है ना, 4 एंगल्स है तो चारों को बांट दिया रेशियो में। ठीक है ना, अब पूछा है कि सबका एंगल बताओ, कि मेजरमेंट बताओ कि कितने डिग्री का वो है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम इसमें लेट करेंगे। ठीक है, देखो जैसे रेशियो दिया है तो हम उसी तरह लेट करेंगे ना, जैसे ये रेशियो दिया है तो देखो इसको 2x लेट कर लेंगे, इसको 3x लेट कर लेंगे, इसको 7x और इसको 6x, फोर्थ एंगल, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। ठीक है, इसको हमने किसी एल्जेब्रा या एल्जेब्रिक वेरिएबल के टर्म्स में लेकर लेट कर लिया। देखो यहाँ पर हम सीधा सीधा ये नहीं बोल सकते हैं लेट फर्स्ट एंगल बाई 2 डिग्री, नहीं, क्योंकि वो रेशियो है, उसी रेशियो में हमें उसको आगे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो हमें कोई वेरिएबल लेकर चलना होगा और उस वेरिएबल को हमें उसकी वैल्यू निकालनी होगी, उसको वापस उसकी पुट बैक वैल्यू रखेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेशियो जब भी होगा तो हम इसको ऐसे x या y कुछ वेरिएबल लेट करेंगे उसी के रेशियो में। जैसे यहाँ पर 2 था तो फर्स्ट एंगल 2x, सेकंड एंगल 3x, थर्ड एंगल 7x और फोर्थ 6x। ठीक है, अब हमने ये लेट कर लिया, हमारी अजम्पशन है कि फर्स्ट एंगल ये 2x डिग्री है, सब वेरिएबल के टर्म्स में हमने लेट कर लिए ऑल 4 एंगल्स। अब ऑल 4 एंगल्स पे हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल प्लस फोर्थ एंगल इक्वल टू 360। तो डायरेक्टली हमने 2x प्लस 3x प्लस 7x प्लस 6x इक्वल टू 360। अब हमें एक चीज़ पता है कि ये लाइक टर्म्स है। ठीक है ना, दिख रहा है ना, x सब में वेरिएबल x ही है, तो ये लाइक टर्म्स है, तो हम ऐड भी कर सकते हैं इसको। तो 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 6 तो 18x हो जाएगा इक्वल टू 360। अब ये 18 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो जब 360 डिवाइडेड बाई 18 आएगा तो डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। मतलब जो वेरिएबल हमारा अननोन था वो अब हमें पता लग गया। अब जब पता लग गया, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी हमने निकाल लिया, तो वापस से यहाँ पर जहाँ ये 2x है यहाँ x रखेंगे, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 2, 20 मल्टीप्लाई 3, 20 मल्टीप्लाई 7, 20 मल्टीप्लाई ऑल 4 एंगल्स हमारे नोन हो जाएंगे। तो वही दिया हुआ है, फर्स्ट एंगल 2 इंटू 20 40 डिग्री, 60 डिग्री, 140 डिग्री एंड फोर्थ एंगल 120 डिग्री। तो ऑल 4 एंगल जो है हमने फाइंड कर लिया। ठीक है,
ऐसे नेक्स्ट देखिए, ये भी सेम है। देखिए द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, अब यहाँ पर उन्होंने पहले ही दे दिया है, अब यहाँ पर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में पहले ही उन्होंने एंगल्स दे दिए हैं 5x डिग्री, और ये पूरा दिया हुआ है 5 इन ब्रैकेट x प्लस 2 डिग्री, 6x माइनस 20 डिग्री, 6 इन ब्रैकेट x प्लस 3 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑल 4 एंगल्स गिवन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वही फर्स्ट पार्ट ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हर एक एंगल निकाला है, तो देखो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है ये, क्यों न्यू नहीं है। ठीक है, तो ऑलरेडी वी आर गिवन एंगल्स इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, 360 होगा ऑल 4 एंगल्स का सम। तो 5x फर्स्ट एंगल, ये फर्स्ट एंगल है, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, 5x प्लस 5 इन ब्रैकेट दिस, वही लिख लिया, 6x माइनस 20, और ये अब ये क्या करेंगे, देखो अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। देखो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वही वो चीज़ हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 10, 5 इंटू 2। ठीक है, यहाँ भी यहाँ पहले से ही ठीक है, इसको जस्ट ओपन कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर 6x प्लस 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स है, इनको ध्यान दो, ये 10x हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो कितना है 16, और ये 22। तो देखिए, तो ये 10 माइनस 20 और 18, तो ये मिलकर ये माइनस 20 और 18 माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 और 10, तो ये जस्ट 8 आ जाएगा, और ये 360 में माइनस करेंगे जाके, तो ये 352 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 22 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा, मतलब आंसर नहीं, फर्स्ट पार्ट का आंसर ही है वैसे, x की वैल्यू जो 16 आ जाएगी, फर्स्ट हो जाएगा। नाउ अब x की वैल्यू पता है तो बस यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू निकालनी है। 5x की जगह पर यहाँ पर जहाँ x है वहाँ रखेंगे, तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 16, तो ये हो जाएगा 80। फिर इसमें रखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हमेशा बोर्ड मास लगाएंगे। देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 16 प्लस 2 18 मल्टीप्लाई 5, फिर लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर x की जगह रखेंगे। ठीक है, और पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ पर 20 घटा कर ही सॉल्व करेंगे, ऐसे ही हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये सिमिलर क्वेश्चन है, फर्स्ट दिया है एज इट इज 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, दीज फाइंड द फोर्थ, हो जाएगा। ठीक है, सेकंड द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो, ये भी उस सेकंड एग्जांपल की तरह है, एग्जांपल 2 फाइंड द ईच एंगल। ठीक है, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो ऑफ दिस एंड द फोर्थ इज गिवन। ठीक है, फाइंड द रेस्ट 3 एंगल। देखो ये 3 जो है इनका रेशियो दिया है, बट हमें डायरेक्टली एंगल नहीं दिया है, फोर्थ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इनको लेट कर लेते हैं। तो लेट फर्स्ट एंगल भी 2x, सेकंड एंगल 5x एंड थर्ड एंगल भी 6x डिग्री। अब देखो ये x के टर्म्स हमें पता है और ये फोर्थ पता है, तो ऑल 4 पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 100 इक्वल टू 360। x निकालेंगे और वापस से उनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, 2x में x की जगह पर, 5x में x की जगह पर, और यहाँ पर 6x में x की जगह, तो हमारे एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ भी ईजी है। ठीक है, फोर्थ वैसे हमने सॉल्व किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ दिया हुआ है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 72 56 रेस्पेक्टिवली, 2 एंगल्स दिए हुए हैं, रिमेनिंग 2 एंगल्स पर रेशियो दिया हुआ है। देखो बाकी 2 एंगल्स डायरेक्ट ना देकर रेशियो दे, तो उनको हम लेट कर लेते हैं। तो लेट रेस्ट 2 एंगल्स भी 3x एंड 5x, यानी कि थर्ड एंगल भी 3x, फोर्थ एंगल भी 5x, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड तो हम इनको ले लेंगे। फाइंड ऑल एंगल्स। ठीक है, तो मैंने इसी सॉल्व किया हुआ है। देखो द रिमेनिंग 2 एंगल्स आर 3x एंड 5x। ठीक है, तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटर इज 360। ठीक है, नाउ जब हमने लेट कर लिया है इसको, क्योंकि रेशियो दिया तो हमने उसको उसी तरह लेट कर लिया है। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ पर एंगल से प्रॉपर्टी लगाएंगे क्वाड्रिलेटर में, तो 72 प्लस 56 प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 360, ये लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 8x और इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 232 आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x से डिवाइड देंगे तो ये 29 है, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ अब हमें थर्ड एंड फोर्थ एंगल अननोन है, जो कि x की टर्म्स में है, तो यहाँ वापस से वैल्यू रखेंगे। तो थर्ड एंगल 3, यहाँ पे x रखेंगे तो 29 मल्टीप्लाई 87 डिग्री। फोर्थ एंगल 5x था, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 29, तो ये 145 आ जाएगा। नाउ फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी दिए, थर्ड फोर्थ हमने निकाली, तो ऑल 4 एंगल्स आर नोन नाउ। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए 5 भी ईजी है, इसी तरह करना है आपको। ठीक है, कर सकते हो। 6 ये भी सेम है, द 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल। देखो अब ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, तो आप उसको लेट एक्स कर लो, ऑल 3 एंगल्स लेट फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल आर या बी एक्स, तो तीनों सेम है, x डिग्री x डिग्री x डिग्री। नाउ फोर्थ इज ऑलरेडी गिवन, तो हम कैसे लिखेंगे x प्लस x प्लस x प्लस 75, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल प्लस फोर्थ एंगल,
75 ऑलरेडी दिया है, इक्वल टू 360। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वही ये अननोन एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके 7 क्वेश्चन देखिए, 7 एग्जाम्पल 3 की तरह है, तो ये भी आप पूरा कर लोगे, ये मैंने बताया अभी एग्जाम्पल में, ठीक है। 8 में बता देता हूँ, ठीक है। 8 में देखो आपको 7 क्लास में जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेलल लाइंस में, तो वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इट इज़ गिवन दैट AB इज पैरेलल टू DC। देखो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमें यहाँ पर दिया हुआ है जहाँ पर ये जो अपोजिट साइड का पेयर है AB और DC ये पैरेलल है। अब पैरेलल है तो हम यहाँ पर क्या ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर गिवन क्या है, A:D, मतलब A और D एंगल का रेशियो जो है आपस में 2:3 दिया हुआ है A और D का, और B और C का आपस में रेशियो दिया हुआ है 4:5। फाइंड द एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब वो प्रॉपर्टी भी आपको थोड़ी सी मैं यहाँ पर रिमाइंड करा दूंगा, ठीक है। वो प्रॉपर्टी थी हमारी जो 7th में पढ़ी थी हमने। देखिए हमने वहाँ क्या पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्सल इस तरह इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है तो बहुत सारे पेयर बनते थे हमारे एंगल्स के, जो वहाँ पर बताया हुआ था लास्ट क्लास में, मतलब प्रीवियस क्लासेस में 7th में। तो ये एंगल्स अगर ये पैरेलल हैं और ये इन एंगल्स को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर, या फिर इधर ले लो, ठीक है ना। ये सिंस दे आर पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 हो जाता है। मतलब एंगल दिस, जैसे इसको एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 180, मतलब वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ आ रही है, देखो ध्यान से, ये और ये पैरेलल है और ये इस तरह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये और ये कैसे को इंटीरियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका सम 180 आएगा, तो एंगल B प्लस एंगल C 180। सिमिलरली ये पैरेलल है और इस तरह ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी को इंटीरियर है, ठीक है। और को इंटीरियर का सम 180 हो जाएगा। क्यों 180 हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है, ये मैंने वहाँ बताया, अगर पैरेलल है तो इनका सम 180 आएगा, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे। और ये हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि ये पैरेलल है, ठीक है। नाउ अब लेट करेंगे, देखो ये गिवन है तो ये को इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। नाउ हमें रेशियो दिया था A और D का 2:3, तो हम उसी तरह इसको लेट कर लेंगे। लेट एंगल AB 2x, एंगल D 3x। नाउ A और D में हमें रिलेशन दे दिया को इंटीरियर और पैरेलल है, तो सम एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। ये आप मेंशन कर दीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स एंड लाइन, ये लाइन, ये साइड्स जो है पैरेलल है, ये आपको लिख देना है। नाउ A हमने क्या लेट किया 2x, क्योंकि 2:3 रेशियो है इनका, इन दोनों का आपस का, तो 2x एंड 3x, तो 2x प्लस 3x 5x, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 36। वापस वैल्यू रखो यहाँ पर और यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई 36, 3 मल्टीप्लाई, तो ये 72 108। ये दो एंगल्स तो हमें पता लगे। नेक्स्ट सेम काम उन पर भी करना है, जो B और C, B और C में भी तो सेम है, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो B और C भी को इंटीरियर है और लाइंस पैरेलल है, तो इनका सम भी 180 होगा। और हम इनका रेशियो हमें गिवन है 4:5, तो उसी तरह हमने लेट कर लिया, लेट B 4 है 4/। अब इसको डिफरेंट देखो, इसको 4x मत लेट कर लेना, क्योंकि वो ऊपर एक वेरिएबल है, इसको यहाँ पर असाइन कर चुके हैं कि इसको इससे डिफरेंट ही वेरिएबल कुछ लेना है, ठीक है, सेम नहीं लेना है। तो 4y और ये 5y हो जाएगा, राइट। नाउ पुट बैक वैल्यू, तो यहाँ पर 4y और ये 5y, तो 4 5 9y, और यहाँ से y आ जाएगा 20। यहाँ के y की वैल्यू रखेंगे, तो 4y, यहाँ पर y रखेंगे और यहाँ पर उसकी वैल्यू रखेंगे 5y में, तो ये आंसर हमारा 80 एंड 100 आ जाएगा। तो ऐसे करके हमारे चारों एंगल्स पता लग गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, वो भी देखिए क्या दिया हुआ, देखो क्वेश्चन 9 में यहाँ में दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द साइड्स BA एंड CD ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैव बीन प्रोड्यूस टू E एंड F। मतलब यहाँ पर ABCD हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, बट CD को हमने और आगे प्रोड्यूस किया F तक, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। ऐसे ही AB को हमने BA को E तक एक्सटेंड किया, E तक प्रोड्यूस कर दिया। तो जब आगे तक इसको हमने और बढ़ा दिया तो इसे एक एक्सटीरियर एंगल भी दिख गया इधर। ऐसे इधर भी एक एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है हमें, ऐसे, हाँ दो ही हैं, ठीक है। नाउ हमें शो क्या करना है, एंगल A प्लस B इक्वल टू x प्लस वाई। और फिगर में देखिए A कहाँ पर है, ये है एक्सटीरियर एंगल, B कहाँ है, ये है B डिग्री, Y डिग्री यहाँ है और X डिग्री यहाँ पर है। तो हमें ये शो करना है कि A प्लस B इक्वल टू x प्लस वाई होगा। तो कैसे शो करेंगे वो देखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर वही एंगल सम प्रॉपर्टी और एक न्यू प्रॉपर्टी, न्यू तो नहीं है, ओल्ड है, बट वो प्रीवियस क्लास की है,
वो यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हमें पता है, आप सोचेंगे कैसे कि हमें ये कैसे हमें रिलेशन दिखाना है कि इनके बीच आपस में इन चारों का रिलेशन दिखाना है, ठीक है। बट ये तो बाहर का एंगल, तो उसमें तो हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है अभी जो हमने पढ़ी। हमने तो ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अंदर जो एंगल्स हैं, ये यहाँ पर इसको हम एंगल सी बोलेंगे, यहाँ पर इसको एंगल ए बोलेंगे, कैपिटल ए, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि इन चारों का सम 360 होता है, एक्स प्लस दिस सी एंगल प्लस दिस ए एंगल प्लस ये वाई, ये पढ़ा है। इसके बारे में तो अभी पढ़ा ही नहीं, बट फिर इसको कैसे रिलेट कराएंगे इससे, तो यस हम क्या करेंगे, इनको रिलेट कराएंगे और फिर इससे रिप्लेस कर देंगे इसको। ऐसे ही इनको रिलेट कराएंगे और रिप्लेस कर देंगे, चाहो तो एक साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, वही करेंगे हम। और इससे क्या होगा, फिर उनमें रिलेशन आ जाएगा और ये इसी तरह का काम है, दिख जाएगा। तो देखिए वही किया। अब यहाँ पर आप देखो ये प्रॉपर्टी, अब ये देखो कोई अगर लाइन है इस तरह और यहाँ से मैं एक पॉइंट लेकर इस तरह खींच देता हूँ, तो आपको दो एंगल दिख रहे हैं, एक ये एंगल दिख रहा है और एक ये एंगल दिख रहा है, जिसमें ये अगर इसको पूरा मिला दिया जाए तो पूरा स्ट्रेट दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। और ये बीच में ये यहाँ पर आर्म कॉमन है, तो इन एंगल्स का सम कैसा होगा, 180 होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो वही यहाँ यूज़ करेंगे, वही चीज़ यहाँ पर हमें दिख रही है, ये पूरा स्ट्रेट आगे तक प्रोड्यूस किया है ना बी ए को, तो ये पूरा स्ट्रेट। अब यहाँ पॉइंट ए से ये दो एंगल दिखने हैं, एक ये और एक ये, कॉमन ये है, एडी कॉमन आर्म है इन दोनों एंगल्स की, तो इन दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से। ये 7th क्लास में था, ठीक है। तो एंगल बी प्लस एंगल ए का मतलब ये वाला एंगल, इक्वल टू 180, ये यूज़ करेंगे हम। सेम इधर भी ये पूरा सी डी को हमने ऐसे एक्सटेंड करा है, तो ये पूरा स्ट्रेट है। ऐसे एंगल ए और एंगल सी, तो ये कितना होगा, एंगल ए और सी 180, ठीक है, लीनियर पेयर सेम। नाउ हमें ए और सी, देखो हम लास्ट में वही प्रॉपर्टी लगाएंगे क्वाड्रिलेटरल वाली, बट उसमें ए और सी अननोन है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो इसको हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2 मैंने लिखा हुआ है। तो LHS से ऐड होगा और RHS से, तो इधर RHS तो 360 हो जाएगा, इधर B प्लस ए प्लस स्मॉल ए प्लस एंगल सी, तो ये हमने पूरा लिख दिया। इसमें ए और बी को तो एक साइड कर दिया, इसको एक साथ ग्रुपिंग करके लिखा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 360, इसको हमने 3 नेम दे दिया। नाउ अब यहाँ पर हम इंटीरियर पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, वही वाली 360 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल, एक्स प्लस दिस एंगल, तो वही लिखा मैंने। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। एंगल बी इंटीरियर क्या है, साफ दिख रहा है, x डिग्री, इंटीरियर एंगल डी क्या है, y डिग्री, और बाकी ए और सी को एज इट इज रहने दिया, ठीक है। 4 देखो अब 3 और 4 से हम आगे करेंगे प्रोसीड। इधर भी 360 दिख रहा है, इधर भी 360 दिख रहा है, तो इस 360 की जगह हम देखो कॉमन है दोनों में, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, इनका LHS आपस में इक्वेट हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर दूसरा तरीका एक और है, यहाँ से आप a प्लस सी निकालो, जो कि ये पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो भी आप कर सकते हो, बट वो शायद कॉम्प्लिकेटेड आपको हो सकता है लगे, इस वजह से मैंने इससे किया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ सेम है, तो इसको हम इक्वेट कर देंगे, ये चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब ए और ए, एंगल ए और एंगल सी, इसको LHS में लेकर गए तो उसका साइन चेंज होगा, माइनस का जाएगा इधर, इधर माइनस एंगल सी, तो ये डिफरेंट साइन की वजह से कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी, इधर एक्स प्लस वाई, तो वही हमें जो शो करना था, ए प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखो इसको डायरेक्ट भी हम यहाँ से कट कर सकते थे, मैंने यहाँ पर एक स्टेप ज़्यादा करके दिखाया है, यहाँ से सीधा भी कट कर सकते थे, तो सीधा से कट जाता और ये ए प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ जाता, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जो आपने 7th क्लास में पढ़ी थी, इन तीनों क्वेश्चन में इनफैक्ट वही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जो आपने 7th में पढ़ी हुई थी, ठीक है। देखिए ये ज्योमेट्री सेक्शन है, ज्योमेट्री सेक्शन में आपको प्रीवियस नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, हालांकि और चैप्टर्स में भी होनी ही चाहिए, बट इसमें तो होनी, अगर इसमें आपको प्रीवियस नॉलेज नहीं होगी तो आप हो सकता है प्रॉपर्टी नहीं लगा पाओगे और क्वेश्चन शायद ना हो। तो प्रीवियस चीज़ों को आप रिवाइज कर लेना, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस का आपको रिवाइज होना चाहिए, जो भी वहाँ पर मैंने ज्योमेट्री सेक्शन का पढ़ा था, थ्योरम्स पढ़ी थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइंस में पढ़ी थी, सब आपको पता होना चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10। अब क्वेश्चन 10 में हमें ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, मतलब यहाँ पर एक ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है, वो प्रूव करनी है, ठीक है। इसको आप सोचेंगे कैसे कि आपको ये कैसे करना है, ठीक है, हिंट तो उन्होंने दे दिया है, ठीक है, बट इस कैसे सोचेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ओ पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, विद इन द क्वाड्रिलेटरल, बीच में पॉइंट है यहाँ पर बिल्कुल अंदर,
ठीक है। प्रूफ दैट ओ ए, अब कहाँ है ओ ए देखते हैं, ये रहा ओ ए। ओ बी, ओ बी कहाँ है, ये ओ बी, ठीक है। ओ सी ये, ओ डी ये, और देखो ये राइट हैंड साइड पे ए सी दिया है, ये है ए सी और बी डी। तो हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल शो हो रहे होंगे। देखो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी क्या, देखो ये ट्राइंगल एक दिख रहा है हमें, ट्राइंगल ए ओ सी, और इधर एक ट्राइंगल दिख रहा है हमें, ट्राइंगल बी ओ डी। तो देखो हमने 7th में पढ़ा था कि कोई भी जो ट्राइंगल होता है तो उसमें एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स का सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए ऑलवेज, अगर वो ट्राइंगल है। तो वी नो दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑलवेज। तो वे यही प्रॉपर्टी में यहाँ यूज करेंगे। तो इस ट्राइंगल में वो प्रॉपर्टी यूज करें तो फिर क्या बनेंगे जाके, और हम जानबूझकर इनका सम लेंगे, हालांकि हम इनका सम भी लिख सकते थे बट हमें जिसकी जरूरत है वही लिखेंगे। देखो इस ट्राइंगल में ओ बी और ओ डी दिख रहा है, ओ बी और ओ डी, इधर सम है ना, और राइट हैंड साइड पे ये बी डी दिख रहा है ना, तो हमें डेफिनेटली सम इन्हीं का लेना है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में, तो वही मैंने यहाँ पर प्रूफ लिखा हुआ है, देखो अब मैं बता देता हूँ, ये शो करना है। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग ट्राइंगल ए ओ सी, पहले मैंने ये वाला लिया हुआ है। अब इसमें देखो ओ ए और ओ सी दिख रहा है, ओ ए और ओ सी, तो पहले मैंने वही लिखा, इन दोनों साइड्स का सम थर्ड साइड यानी ए सी से ज़्यादा होगा, ज़्यादा का मतलब ग्रेटर होगा। तो ओ ए प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन ए सी, फर्स्ट। सेकेंड, अब दूसरा ट्राइंगल बी ओ डी लेंगे, बी ओ डी, ऐसे ही इसमें ओ बी और ओ डी का सम इससे ज़्यादा होगा, तो ओ बी प्लस ओ डी ग्रेटर देन बी डी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, राइट। दो साइड का सम थर्ड वन ये साइड, तो इससे ज़्यादा हो। नाउ इसको हम ऐड कर देंगे। अब तो ऐड करेंगे तो एल एच एस पार्ट एल एच एस से ऐड होगा और ये इधर ऐड होगा। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये पूरा कंबाइन हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ सी प्लस ओ बी प्लस ओ डी, और इधर ए सी प्लस बी डी। अब जो दिया था वो वही आ चुका है, बस थोड़ा सा रीअरेंज कर दो। ये ओ ए है तो मैंने इसको पहले, क्योंकि वो प्लस हो रहे हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब इसको पहले लिख दो, ये इधर लिख दो, ठीक है। तो ये हैंस प्रूव्ड। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, ठीक है। छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। फिर आगे आपका थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज़ आएंगी, वो अलग अलग पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू।